नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इस खास पेशकश में बात होगी पहाड़ पर लगने वाले निवेश महाकुंभ को लेकर। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई। इसी कड़ी में धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। उत्तराखंड सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा देहरादून में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अडानी अंबानी सहित देश के तमाम बड़े उद्योगपति हिस्सा लेंगे, जबकि तमाम विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। ग्राउंड जीरो से ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट देखिए। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ये जो मंच है सामने देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अपनी बात यहाँ पर तमाम जो दुनिया भर से निवेशक आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, यहीं पे बात करेंगे, अपना जो उद्बोधन देंगे। और पूरी तरह से इस पूरी हॉल को तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 5 से 8 हजार सीटिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, निवेशक आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे। उनको बैठने के लिए जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो है सेक्टर बनाए जा रहे हैं, उसमें से अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से आने वाले लोग हैं या फिर अधिकारी हैं, दूसरे देश के डेलीगेट्स आएंगे, निवेशक आएंगे, उनको बैठने के लिए उनके लिए जगह दी जाएगी। तो ये तैयारी पूरी चल रही है, जोर शोर से तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। ये वही हॉल है जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के कई मंत्री आएंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे, निवेशक यहाँ पर रहेंगे और निवेश को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे सभी निवेशक के सामने, मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में ही निवेश क्यों किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों दिल्ली गए थे, उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को और उन्होंने उनका न्योता स्वीकार कर लिया, आमंत्रण स्वीकार किया है। 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन होने की खबर आ रही है। सरकार के द्वारा ये खबर दी गई है कि 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। उसको धरातल पर उतारने के लिए ये बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अपने कैमरा सहयोगी आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने का लक्ष्य रखा था। इसे बताया जा रहा है कि पूरा कर लिया जाएगा। इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन्वेस्टर समिट में पहुंचने वाले इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इनके लिए एग्जीबिशन भी लगाई गई है और इन एग्जीबिशन के जरिए उत्तराखंड में इन्वेस्टर को लेकर जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किन सेक्टर में सरकार की क्या नीति है और कितने प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। एक और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 को इसी ग्राउंड में होने वाला है। ये एफआरआई का ग्राउंड है, आगे का भाग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है। इस तरह से तमाम जो अलग अलग कॉरपोरेट जो के लोग आएंगे उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, तमाम तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री 8 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर तमाम तैयारी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भी कई देश का दौरा कर चुके हैं। राज्य के अलग अलग राज्यों में जाकर इन्वेस्टर को उन्होंने आमंत्रित किया था। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर देश और दुनिया से यहाँ पर आएंगे और इस इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगे। जो उत्तराखंड में ही इन्वेस्ट क्यों करें उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। चाहे यहाँ की सड़क व्यवस्था की बात करें, सुविधा की बात करें, बिजली की बात करें या फिर कच्चे माल की बात करें या फिर श्रम की बात करें, इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि ये काफी शांत राज्य है और यहाँ पर जो है, यहाँ बात करें तो देश की राजधानी भी नजदीक है और तमाम, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें या फिर स्टेशन की बात करें, तो तमाम यहाँ सुविधा है। और इसी सुविधाओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग जगह जा चुके हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यवसायी घराने के लोग हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो तैयारी पूरी है
और 8 को यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 8 और 9 2 दिन का ये कार्यक्रम है। अपने कैमरा सहयोगी अशोक साथ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। जीआईएस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि राज्य में बड़े उद्योगपति निवेश करेंगे। और साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि अभी तक निवेश के लिए अच्छा उत्साह देखने को मिला है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है, राजपुर रोड, दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है। और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद हैं। किस तरह से इस ग्लोबल समिट को आप लोग देखते हैं, कितनी तैयारी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में, क्योंकि जिस प्रकार से 3 स्टेटों में हम जीते हैं और मोदी जी की विजय हुई है, पार्टी की विजय हुई है, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साहित होकर के और इन्वेस्टर यहाँ आएगा, उत्तराखंड में आएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चेन्नई में था, तो चेन्नई में जैसे लोग सुगंध के ऊपर, परफ्यूमरी के ऊपर काफ़ी रुचि रख रहे थे, मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी रुचि रख रहे थे, उनका था कि यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने और फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और विदेशी लोग उसमें अपना इलाज करा पाएंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में था, मेडिकल टूरिज्म के बारे में था, तो काफ़ी लोग उत्साहित थे इन चीज़ों को देख करके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो आपने देखा कि हमारे रोपवेज बनने हैं, केदारनाथ रोपवेज और हेमकुंड साहब में रोपवे बनना है, यमुनोत्री में रोपवे बनना है, ताकि लोगों की यात्रा आसान और सुगम हो सके, तो उसके भी प्रयास जारी हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बाहर के देशों में एक उत्तराखंड के प्रति लगाव है, उत्साह देखने को मिला निवेशकों में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने तो बताया कि कार्टोग्राफी का जो सबसे पहला जो म्यूजियम है आज हमारे मसूरी में बना है, जॉर्ज एवरेस्ट में। और माननीय राज्यपाल जी ने जब उसको देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे भाई मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये म्यूजियम बनाया गया और ये पहला म्यूजियम है कार्टोग्राफी का पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री का आना कितना बड़ा उत्तराखंड के लिए एक तरह से मैसेज है, पूरे देश के लिए उत्तराखंड के लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि उत्तराखंड 10वां जो हमारा आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये साकार होगा और सफल होगा। तो ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज, जो बता रहे थे कि जो ग्लोबल समिट है उसको लेकर तैयारी पूरी है और इसका असर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में दिखेगा। अपने कैमरा सहयोगी अशोक साथ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो कुल मिलाकर 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और या यूं कहें कि लगभग पूरी हो गई है। इसी को लेकर ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार ने जीएम देहरादून सोनिका मीना से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। जिलाधिकारी सोनिका इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तरह से क्या क्या अलग अलग आप लोगों ने यहाँ पर देखा, एग्जीबिशन भी आप लोगों ने उसके लिए अलग बनाया है, किस थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे पूरा जो साइट है FRI की, उसके अंदर ब्लॉक्स बनाए गए हैं अलग अलग तरह के और सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं। फूड कोर्ट है, इनॉग्रेशन है, एग्जीबिशन है, मीडिया सेंटर है, सभी चीज़ें अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी देहरादून को भी सजाया संवारा जा रहा है, जो अलग अलग आएंगे, अलग अलग, चाहे कुछ लोग फ्लाइट से आएंगे, कुछ लोग ट्रेन से आएंगे, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? जैसे कि पहले से ही काफ़ी पहले से सभी विभागों ने अपने काम चालू कर दिया है। हमारे MDDA के द्वारा ब्यूटिफिकेशन फसाड का काम हो रहा है, नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था, PWD द्वारा रोड का कार्य हो रहा है।
सभी लाइन डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और शहर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ सोनिका, जो कि जिलाधिकारी है देहरादून की, बता रहे हैं कि अंतिम स्टेज पे है तैयारी और जल्द कल तक ये तैयार होके पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएगा। ये पूरा यहाँ पे जो भी काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे और चूंकि 8 और 9 को यहाँ पे सबमिट होना है, तो इस जो इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो रही है। अपने कैमरा से आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो पहाड़ पर निवेश का महाकुंभ लगने जा रहा है और किस तरीके से इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया जाए, कितना लाभ होगा और देहरादून से लेकर पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो कितना इसको लेकर फायदा होगा, अर्थ जगत के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिरकार इस इन्वेस्टर समिट का कितना लाभ होने वाला है। तो हमारे साथ प्रदीप के गोयल, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, मेरा सवाल कि इन्वेस्टर समिट ये जो होने जा रहा है, देवभूमि वासियों को कितना लाभ होने वाला है, आपका क्या आकलन है, बताएं दर्शकों को। ये देवभूमि के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उत्तराखंड राज्य के लिए, जो कि बाकी देशों के अंदर हम देखते रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड को हम लोग बहुत महत्व देते हैं और देशों को देते हैं, लेकिन हमारे देश में उससे ज्यादा अच्छी जगहें हैं जहां पे टूरिज्म डेवलप होगा। और इस प्रदेश में इतना ज्यादा लोगों का आना जाना बढ़ेगा कि टूरिज्म में बहुत ज्यादा इनकम आएगी। इस देश के लोग जो विदेश जा रहे हैं वो पैसा बचेगा और विदेशी भी यहाँ पर आकर इस टूरिज्म को बढ़ाएंगे। और इस जमीन पे जो इन्होंने लैंड को बढ़ाने की और बाकी 12 सेक्टर्स में काम करने की बात की है जी, 2,500 करोड़ रुपया, लगभग लाख करोड़ रुपया आने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ी तरक्की होने की उम्मीद है। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि देखिए सरकार ने लगभग 2.5 लाख करोड़ का ये जो टारगेट रखा है, देवभूमि में अगर चैलेंज की बात करें, जो चुनौतियां होंगी सरकार के सामने, क्या कुछ चुनौतियां हैं? क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ियां भी हैं और इस दरमियान कुछ तो चैलेंजेस भी आएंगे, कैसे उसका समाधान किया जाएगा? फिर बहुत सबसे बड़ी बात आपने कही। अभी 41 लोग हमारे यहाँ उसमें एक टनल में ही फंस गए थे, जबकि हम लोग ऑल वेदर रोड बना रहे थे। चैलेंजेस बहुत आएंगे, उनको समझना पड़ेगा कि हमें पहाड़ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पहाड़ में हमें टूरिज्म डेवलप करना है, पहाड़ों पे जाना है और वापस आ जाना है। नीचे ही हम उस जगह पे प्लेन एरिया में ही डेवलपमेंट करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, जो रियल एस्टेट पे काम करेंगे। ऊपर के इलाकों में जहाँ पे भी प्रकृति जैसा हमसे चाहती है, हम वैसी व्यवस्था करेंगे और इसको हम विदेशों से भी सीखेंगे और इस देश में भी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रोडों का डेवलपमेंट होना। जब तक रोडें बहुत अच्छी ऑल वेदर नहीं बनेंगी, ये सब बातें रखी रह जाएंगी जी। जैसे कि बहुत पहले आप भी सुनते होंगे, हम लोग भी सुनते थे, लेकिन अब शायद वो जो कहावत है वो चेंज हो रही है। कहते थे पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ की काम नहीं आती। इसका तात्पर्य ये कि वहां के जो टैलेंट है बाहर निकल कर चले जाते थे और पानी पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बारिश होगी, पता चला पानी जो है वो नीचे चला गया। तो ये दोनों जो कहावत है, तो अब ये कहा जाए कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी, ये अब ये कहना चाहिए अब लोगों को। बिल्कुल, और इसको बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल और कहना चाहिए। कैसे पहाड़ के लोग कहा खुद तो जाए, वहीं लेकिन अपनी कैसे कमाई पूर्ण करेंगे। करेंगे, विजन बताइए। विजन ये है कि अब तो पहाड़ का जितना पानी है उसी से आज हमारे यहाँ बिजली पैदा हो रही है। पहले हम उस पानी को यूं ही बहा देते थे। आज की डेट में वहां से ही पानी का भी यूज करके हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टनल्स, मतलब बिजली के संयंत्र लगाए हैं। और वहां के जो लोग हैं अब इस टूरिज्म के व्यापार को करेंगे और भी व्यापार को करेंगे, तो उन्हें वहीं रहना पड़ेगा, उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं। उल्टे हो सकता है कि जो और देश के लोग हैं वहां पे अपनी टेक्नोलॉजी और अपना सिस्टम लेके जाएंगे और उस जगह को और डेवलप करेंगे। तो वहां के लोगों को नीचे आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वहां आबादी बहुत ज्यादा है ही नहीं। उनके एरिया को डेवलप हो जाने से उनको वहां आबादी और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि वहां के लोगों की जवानी काम आएगी और पानी भी काम आएगा। बिल्कुल। आपका तो अर्थशास्त्र डिमांड और सप्लाई पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। तो डिमांड को कैसे आप लोग बढ़ाएं ताकि जो सप्लाई जो हो, जब तक सप्लाई नहीं होगा तो आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए,
वो धरातल पे नहीं आएंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई भी थोड़ा समझाएं। देखिए, ये आपको वो टेम्पल इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिरों का और देवभूमि का स्थल है वो, हिंदुस्तान का और विदेशों का बहुत सा व्यक्ति वहां जाने को तैयार है। जो जाएगा तो वहां पे बस भी लेगा, मकान भी लेगा, खाना भी लेगा, रहने की व्यवस्थाएं भी देखेगा, तो उन सब पे पैसा खर्च करेगा ही करेगा। जो टूरिस्ट जाता है वो सिर्फ पैसा खर्च करने जाता है, लेने कुछ नहीं जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है। इस इकोनॉमिक्स को समझा जाए कि टेम्पल इकोनॉमिक्स में कितना पैसा डेवलपमेंट में काम आएगा। और वो तो प्रकृति की भी जगह है। बहुत से लोग जैसे तालाब हैं, झरने हैं, उन सबको, प्रकृति को देखने भी लोग जाते हैं मंदिरों के अलावा भी। तो उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो डिमांड बढ़ेगी, सब्जेक्ट टू कि वहां पे डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। आप देखिए, टेम्पल की तो बात है, ये आस्था की विषय हो गई, ठीक है। आस्था के अलावा अगर हम निकले कि टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म के अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए, तो ऐसा क्या मैन्युफैक्चर किया जाए जो कि उत्तराखंड का ट्रेडमार्क हो जाए, कि जैसे कहते हैं ना मेड इन इंडिया, तो मेड इन उत्तराखंड का जो ये ट्रेडमार्क जब होगा तो ये लोगों के लिए और लाभदायक होगा और लोग उससे और कनेक्ट हो पाएंगे और देवभूमि को बहुत ज्यादा इसका लाभ होगा। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, वहाँ प्रकृति बहुत अच्छी है, वहाँ पे औषधियाँ बहुत हैं। हमारा ये जो औषधियों का पौराणिक औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। वहाँ पर जो हेल्थ केयर के सारे काम है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। और योगा तो वहाँ पे हमारे यहाँ की प्रकृति रही है, वहाँ से सीख के लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी भी सेक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़े, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। ये तो काम करने पे जब चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की दिखाई देंगी कि वहाँ की प्रकृति से मिलती हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। बिल्कुल, प्राकृतिक चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात और प्रदीप जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारी आती हैं, जैसे लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं आप आए दिन पहाड़ों पर देखते रहते हैं, और फिर इसके बाद दुर्गम रास्ते आप देखते रहते हैं। जैसा कि आपने पहले कह दिया कि रोड व्यवस्था जो होगा वो अच्छा हो, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं तो किसी को बता के आएंगे नहीं कि साहब आज लैंडस्लाइडिंग होना है, या इतने टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इस टेक्नोलॉजी को और कैसे उन्नत किया जाए और कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी अब आगे बढ़ा जाएगा कि ताकि अगर मान लीजिए किसी ने कोई प्लांट लगाया उसको नुकसान न हो। क्योंकि अगर जो इन्वेस्टर्स आएंगे उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, अब इस तरीके की दिक्कतें अगर आनी शुरू हो जाएंगी तो उसको और उससे निपटने के लिए उत्तराखंड के लोग कितना तैयार है और खासकर सरकार? देखिए, देवी आपदाएं जनरली पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में आती हैं। नीचे के जो हिस्से हैं उत्तराखंड में, उनमें उतना असर नहीं आता है। तो हमें जो फैक्ट्रीज वगैरह लगानी है, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होने देना है। हमें अपने सिस्टम और प्रकृति का ध्यान रखते हुए चलना है कि प्रकृति कि कोई चीज हम ऐसी ना इस्तेमाल करने लगेंगे कि पता चला कि कोई ऐसी आपदा आ जाए कि हमारी यूनिट हमने कहीं बहुत ऊपर लगा दी हो, नीचे के हिस्सों में लगे, डेवलपमेंट के हिसाब से लगे। बहुत ही ज्यादा जो साइंटिफिक सिस्टम है उनका फॉलो होना बहुत जरूरी है ऐसी जगह पे। इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावनाएं तो बढ़ी जाएंगी। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा ज्यादा किस तरीके से किस तरफ ज्यादा निवेश करने की जरूरत है? और अगर आप, क्योंकि निवेशक आएंगे तो आपको लगता होगा, आप ग्राउंड वहां रहते हैं, वहां के रहवासी हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस फील्ड में अगर अच्छा निवेश होता तो बेहतरीन और हम कर सकते हैं। शायद ये आवाज आपकी सरकार तक जाए, हो सकता है इसके बारे में आगे सोचा भी जाए। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग अपना पैसा विदेशों में जाके खर्च करते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं और देशों में जाते हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं, स्केटिंग के लिए जाते हैं, झरनों में इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं। वो सब चीज़ों का अगर रूप यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग खूब भर भर के यहाँ जाएंगे, विदेशों में पैसा नहीं खर्च होगा। और हम जैसे लोग अगर इन्वेस्टर के रूप में अगर जाना चाहें तो टूरिज्म में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपना डेवलपमेंट।
और हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यही हमें एरिया सबसे ज़्यादा लगता है कि काम करने का लायक है उत्तराखंड। बाकी तो देश और भी कामों के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी ग्रुप भी वहां पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे, और इसके बाद प्रधानमंत्री जहां पर होते हैं इन्वेस्टर अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दरमियान आपने देखा विदेश यात्रा भी खूब की, विदेशों में गए, वहां से भी कई जगह एमयू पर साइन किया गया। तो आपको लगता है कि विदेशी लोग जो है देवभूमि में अगर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो देवभूमि को और ज्यादा संभाला जा सकता है? देखिए, विदेशी लोगों का इस्तेमाल हमें फंड के लिए करना है, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए करना है। बाकी तो भारतीय लोग ही काफी हैं सब कुछ करने के लिए। बिल्कुल सही बात। उनका पैसा यहाँ लगेगा, करेंगे तो सब भारतीय ही लोग। ठीक है। प्रदीप जी, एक सवाल मेरा और कि अगर जैसा कि अब हम कह रहे हैं कि चले उत्तराखंड से थोड़ा बाहर निकलते हैं, और कहा जा रहा है कि हम तीसरा सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हमारी भारत की हो जाएगी, हमारे देश की हो जाएगी। इसके तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस रहता है, और आप लोग अर्थशास्त्री हैं, आप ज्यादा समझते होंगे कैसे हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आएंगे। बहुत आसान है। अब तो हमको जर्मनी तो कुछ ही दूरी पे रह गया है, उसके बाद हमें जापान को हटाना है और हम तीसरी नंबर पे आ जाएंगे। और अभी हम ब्रिटेन जैसी कंट्री के वो पिछाड़ चुके हैं और 5वें नंबर पे चल रहे हैं, और 5वीं तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये जो 5 ट्रिलियन की बात हो रही है उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन 5वें नंबर पे आने में तो हमें लगता है हम लोग साल 2 साल 3 साल में बिल्कुल आ ही जाएंगे। चलिए, एक और सवाल जिस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं इससे तो लग रहा है और जल्दी आने की संभावना बढ़ रही है। पर छोड़ता हूं स्वतंत्र, जो ऐसा कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूं और आप बताना चाह रहे हो इंडिया न्यूज के माध्यम से, तो आप बता सकते हैं। इस तरह की सबमिट करने से तो डेवलपमेंट होता ही है। जो कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं इससे एक माहौल बनता है, इससे एक स्ट्रक्चर आता है। बाकी जो भी काम बने उसकी सिस्टमेटिक पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पॉलिसी बनती सिस्टमेटिक तो जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी और लोग हैं वो समय समय पे अपने आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और डेवलपमेंट लगातार होता रहेगा। किसी एक ऐसे 8 तारीख या 9 तारीख की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को बहुत ही सिस्टमेटिक लेके आने की जरूरत है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो पहाड़ पर निवेश का ये महाकुंभ है और देवभूमि को और भी संवारा सजाया जाएगा और चहुमुखी विकास होगा।